Alright guys, and election results. किसी ने नहीं सोचा था कि इलेक्शन के बाद ये फेस देखने को मिलेगा. More than the headline of 5th June, this face is saying everything. Just look at this face. From past 10 years, people wanted to know कि मोदी जी का स्किन केयर रूटीन क्या है. भाइयों बहनों, एक दिन में पूरी चमक चली गई. Try to understand that. Let's go back और 4 जून की सुबह सुबह की बात करते हैं, जब पता चला कि मोदी जी खुद पीछे चल रहे हैं. एंड एवरीबॉडी लाइक, अच्छा मोदी जी खुद पीछे चल रहे हैं क्या? सोचो, जब हम शॉक में आ रहे थे तो गोदी वालों का क्या हाल हुआ होगा. इनकी तो जबान लटक गई होगी. सबके रिएक्शन दिखाऊंगा, बट यहां तो पढ़ते पढ़ते एकदम से रुक गए. चित्रा जी, अभी वाराणसी से कांग्रेस के अजय आगे चल रहे हैं. और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो कितना कम हुआ है. आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि मैं बायोलॉजिकल न्यूज से हियर कि इतने कम मार्जिन से जीते. एंड जस्ट थिंक अबाउट द गोदी एंकर्स. लेट्स गो वन बाय वन. दलाल हियर तो शॉक लग गया. पद्मा बपरी हो क्या गया ये? सुशांत 9 घंटे तक उसका कोई ट्वीट ही नहीं आया. हमको लगा कि क्या हो गया यार इसको. गया. उसके बाद बागड़ पे लुक एट हिज फेस. And you should look at him at that day. एनडीए इस हो गया. एनडीए हाफवे मार्क पार कर चुकी है. एनडीए has crossed halfway mark दोस्तों. एनडीए has crossed halfway mark. He was not even pretending like a journalist. और एनडीए 350-370 के तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है. नहीं कर रही बागड़ बिल्ले. अटक गया तेरे पप्पा का मामला. बहुत बुरी तरह से अटक गया है. हवाइयां उड़ गई इसकी. अंजना जी इधर देखिए. हाँ. तिहाड़ी क्या अपने मन की भड़ास निकाल रहा था कि उसको बहुत पेला जाता है. देखो क्या क्या बोल रहा है वो. ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तो. अब ये सारे लोग क्या करेंगे? यूट्यूबर्स इसकी लेते रहते हैं, तो ये भड़ास निकाल रहा था. कहीं किसी तरह से इसकी भड़ास निकल जाए बस. चलिए, उनकी चिंता वो खुद करें. उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है. और ना मैं मानती हूँ कि हमें अंजना ने स्मार्ट मूव किया कि इतनी स्पेस दो ही मत, बात ही मत करो. उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि अंजना, आज लेकिन तक जैसे चैनल पर अब अपना हमें अपने ऊपर अगले पर ये बैकफायर कर गई. मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही थी वो कांग्रेस के लिए फैलाई जा रही है. और अंजना जी, आप यूट्यूबर से बात करेंगे. हाँ. एंड ट्वीट्स ऑफ स्मिता प्रकाश जी, एवरीबॉडी वाज गोइंग देयर. अरे आप तो ये कह रही थी इतने सारे एग्जिट पोल एक साथ गलत थोड़े हो सकते हैं. अब तो कहती सब मिलके कैसे गलत हो सकते हैं एग्जिट पोल में. अच्छा Yes, because no, 1 minute. ऐसी हालत होगी इसकी बात में. गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव बना दिया. हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसको ब्रेक भी कर देंगे. बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, दिस इलेक्शन रिजल्ट was a shocker. ये इलेक्शन रिजल्ट इतना बड़ा क्यों है and why this is actually a big huge victory of the opposition, we will talk about it. But right now let me tell you something. अच्छी बात ये है, जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स भी बोल रहे हैं, कि जो घमंड सिर चढ़ के बोल रहा था ना, यार तुमको देख लेंगे और तुम क्या हो, ये एरोगेंस, अहंकार जो आ गया था, वो खत्म होना बहुत जरूरी था. वो देश के लिए होना बहुत जरूरी था. देश के संविधान के लिए बहुत जरूरी था. देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था. और देश की नीतियों के लिए बहुत जरूरी था. आप जनता की सेवा के लिए आए हो. आप में घमंड कैसे हो सकता है? आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए. और ये कौन सा भाव था? माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब. छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इशू बना देना जिसकी कोई जरूरत नहीं है. और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, विमेन रेसलर्स के साथ इतना कुछ हो रहा है, मणिपुर में इतना कुछ हो रहा है, प्रज्वल रवन्ना पे कुछ नहीं बोला. ये बाबा जो कि इन पे जो केस चल रहा है, हत्या और बलात्कार, ये बाबा, इनके ऊपर भी केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया. उस पर कुछ नहीं बोला. एक सीधे साधे पत्रकार को धमकाया. मतलब आप बोलना नहीं चाह रही हैं. आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी. उसकी नौकरी चली गई. और उसके बाद जब ये हारी तो जो उन्होंने ट्वीट लिखा उसमें भी एक सार्केज्म था. इन सबके बाद ही जनता ने फिर अपना फैसला सुना दिया. हार गई है बुरी तरह से. ये लेसन बहुत जरूरी था. नीति आयोग के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा कि शी इज नॉट अ हम्बल पर्सन. फिर बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया. और इनका हार जाना सच में जनता ने बता दिया कि प्लीज डोंट शो द एरोगेंस. जब ये हार गई तो इन्होंने एक कविता सुनाई. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में. और उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल भयभीत नहीं, ये नहीं, पर दिमाग में डिस्टर्बेंस तो था. जैसे कि यहाँ चेहरे पे रंग उड़े हुए थे. और उसमें
इन्होंने क्या कह दिया, गौर से सुनिएगा। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी किंचित नहीं भयभीत में। चलो इन्होंने तक हार मान ली, पर गोदी मीडिया ने हार नहीं मानी। दलाल 5 साढ़े 6 बजे तक लोग क्लियर हो गया था। गोदी मीडिया को पहले तो समझ नहीं हो क्या रहा है यार ये। फिर इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, और नैरेटिव क्या बनाया लोगों ने कि बीजेपी की सीट्स देख लो आप, और इधर पूरा विपक्ष देख लो, तो पूरा विपक्ष एक तरफ और बीजेपी की सीट्स एक तरफ। और फिर भी आ तो हमारे मोदी जी रहे, लेकिन हाँ, चंद्रा बाबू को ये बातें याद दिलाई जा रही है। आप क्या कह रहे थे? We are secular. We used to join BJP sometimes because of political compulsions. That is another thing. Today there is a democratic compulsion. You have to understand the democratic compulsion. CBI, ED, even income tax, everybody is attacking. और इलेक्शन के दौरान ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था। नीतीश जी, आपकी बात कैसे गलत हो सकती है? आप तो मुख्यमंत्री बना रहे थे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। ये वो जाने, उनका काम जाने, पर ये जो नैरेटिव गोदी मीडिया बना रहा है कि बीजेपी की अकेले की इतनी ज्यादा है कि पूरा विपक्ष बराबरी नहीं कर पा रहा है। आप ये सोचो, ये इलेक्शंस लड़े कैसे गए थे, कैसे लड़े गए थे। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बिठा दिए थे। मैंने करुणा जी कितनी बार समझाई, सिटिंग सीएम्स को जेल भेजा जा रहा था। जिन लोगों को एक दिन भ्रष्ट कहा जा रहा है, उनको दूसरी दिन अपनी पार्टी में लेके आया जा रहा था। 70,000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया था मोदी ने इनके ऊपर, और फिर इनको अपनी पार्टी में ला लिया। ये सब जनता देख रही थी। विपक्ष वालों के पास इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं थे। पूरा गोदी मीडिया दिन रात उनको कोसता रहता था। उनकी पूरे गठबंधन का नाम ढंग से भी नहीं लेते थे। इंडी अलायंस, I.in. ये करता रहता था पागल बिल्ला। शक्ल देखो इसकी इलेक्शन रिजल्ट के बाद। फिर झूठ पे झूठ पे झूठ, इतने झूठ कि उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे। पूरा गोदी मीडिया ताकत लगा के बताता था कि आज प्रधानमंत्री जी ने यह बोल दिया है, विपक्ष धराशायी हो गया। Actually, just remember the guy who actually predicted everything long back. Yes, I'm talking about Nirmala Sitharaman ji's husband. It's an election between the people of India and the ruling party. और यही हुआ। कितनी मशीनरी लगाई थी, कितना पैसा खर्च किया था बीजेपी ने। 100 करोड़ तो सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स में खर्च कर दिए थे, और ये रिकॉर्ड है अपने आप में। मतलब हमारे वीडियोस में भी बीजेपी के ऐड चलते थे, और हम बोलते थे आप क्या कर सकते हैं यार। सीरियसली गाइस, भारत की जनता ने दिखा दिया कि आप हमसे घमंड मत दिखाओ, हम आपको बराबर कर देंगे। और उसके बाद भी कितनी गलत बातें बोली जा रही है। यूपी की जनता को कुछ भी बोले जा रहे हैं, अयोध्या वासियों को कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे प्रभु श्री राम, मैं खुद भक्त हूं प्रभु श्री राम का। आप राजनीति कर रहे थे धर्म के नाम पे, इसलिए जनता ने आपको बाहर किया है। मैं फिर बता दूं, किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, पर एकदम इलेक्शन के पहले अपनी पार्टी को धोखा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना है, कितने लोगों ने किया। ये तो बहुत मेजर एग्जाम्पल है। ये कितनी गलत बातें बोल रहे थे। सो मेनी पीपल आर देयर जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उधर ज्वाइन कर लिया। ये जनता सब देख रही थी। ये एक्चुअली मॉरली गलत है कि आपने इलेक्शन के पहले उधर फायदा देखा तो आपने उधर जंप लगा दी। अभी तो बहुत सारे जोड़ घटाव चलेंगे। चंद्रा बाबू की पुरानी बातें याद दिला दी जाएगी। नीतीश कुमार ने तो खुद बोल दिया था सीएम बन रहे मोदी जी, तो क्यों आप अपनी बात से पलट रहे हो। और मेरी तो धड़कनें रुक गई। कब चिकारा भाई? जब मैंने नीतीश बाबू और तेजस्वी को एक प्लेन में देखा, फिर जब मैंने उन दोनों को साथ में बैठा देखा, तो मैंने सोचा चिकारा तो गया। हाँ, अभी तो हर सेकंड पे खेल बदलना है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बिहार है, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से निकलेगा, बहुत सारा खेल चलेगा। पर हाँ, ये जो मैंडेट जनता ने मोदी जी को दिया था ना, ये पूरे लोग मिलके यूपी वालों को कोस रहे हैं। ये भूल गए कि यूपी के लोगों ने 2014 और 2019 में इनको क्या बढ़िया मैंडेट दिया था। जब भी किसी नेता को इतना बड़ा मैंडेट मिलता है, तो उसको पहली फिक्र देश की करनी चाहिए कि मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊं मेरा देश खुशहाल हो जाए, हर व्यक्ति मेरे देश का खुश हो जाए। पर यहां पे सरकार गिराने में लगे थे, उसको बचाने में लगे थे, पता नहीं किसकी जेबें भर रहे थे। जो चीजें जनता को नहीं चाहिए वो दे रहे थे। तो मोदी जी, ये तो होगा ना, अब कुछ नहीं हो सकता। बट यार, इस बात का दुख पूरे देश को रहेगा कि इतना गजब का मैंडेट आपको मिला 10 साल में, पर आपने कुछ भी नहीं किया सर उसको।
I'm so sorry to say. Anyway, let's see what will happen. If you're liking this series, please press the subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना